जो बाई इलेक्शन यूपी में हुआ था उसमें बीजेपी ने पुलिस लगा के वोट लूट लिए। अगर ऐसे देकर के चुनाव जीतना होगा तो हम सबको ये कहना पड़ेगा कि हम पैसा देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के अगले दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को बेंगलुरु के दौरे पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने खुद बिहार चुनाव में प्रचार किया और जनता के मूड को समझा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के स्ट्राइक रेट यानी बड़ी जीत पर आश्चर्य भी जताया। इससे पहले बेंगलुरु पहुंचने पर सपा प्रमुख का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर गुलदस्ते देकर स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए जगह जगह खूब भीड़ दिखाई दी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव पर कहा कि हम लोगों को बीजेपी से बहुत कुछ सीखना है। 202 डबल सेंचुरी हो जाना आश्चर्य की बात है। हम लोगों को भी यूपी में ऐसा ही टारगेट फिक्स करना होगा। देखिए, रिजल्ट हमारे आपके सामने है और ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और ऐसे लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है, और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूँ, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। एक सवाल के जवाब में सपा सुप्रीमो ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने पुलिस लगाकर वोट लूटे थे। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए बांटने पर भी सवाल उठाए। देखिए, ये मैं मुझसे अगर पर्सनल पूछेंगे आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो बाई इलेक्शन यूपी में हुआ था उसमें बीजेपी ने पुलिस लगा के वोट लूट लिए थे। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट लाइक दैट, देयर आर वीडियोस, देयर आर इंसिडेंट्स जहां पर पुलिस को उन्होंने पॉलिटिकल बना करके उनके थ्रू वोट लिया। जहां हम लाखों वोट से जीतते थे, हजारों वोट से जीतते थे, हमें वोट ही नहीं मिला वहां। दे यूज्ड फुल फोर्स और किसी को वोट नहीं डालने दिया। वोट चोरी तो एक स्टेज है, लेकिन वोट ही नहीं डालने थे आप किसी को। और बिहार में क्योंकि कोई कह रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपए मिला है, कोई कह रहा है 20,000 रुपए मिला है, कोई कह रहा है कि एक ही परिवार में 30,000 रुपए आ गया, लेकिन सभी को तो नहीं मिला पैसा, महिलाओं को। और अगर ऐसे देकर के चुनाव जीतना होगा तो हम सबको ये कहना पड़ेगा कि हम पैसा देंगे। और अच्छा भी है ना पैसा देना, क्योंकि जब पैसा खर्च होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। गरीब के हाथ में पैसा जब जाएगा तो उससे अच्छा लगेगा, वो कुछ सामान खरीदेगा, कुछ साड़ियाँ खरीदेगी महिलाएं, कुछ अपने बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन ये बात कंटिन्यू होनी चाहिए, सब महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोचिए, वो महिलाएं जिनको आप 10,000 रुपए दे रहे हो, उनके पति उनके पास नहीं रहते हैं, बच्चे कुछ दिन रहते हैं, बच्चे नहीं रह पाते हैं क्योंकि वो काम करने के लिए कहीं और जाते हैं। सोचिए, अगर एक परिवार का मुखिया काम करने के लिए 365 दिन में 300 दिन बाहर रहता है तो उस परिवार का दुख क्या होगा। ये बीजेपी के लोग केवल 10,000 में उसका दुख समझ रहे हैं, महिला का, एक माँ का, एक बहन का, एक पत्नी का। तो ये बात शायद हम नहीं समझा पा रहे कि 10,000 से आपको वो हासिल नहीं होगा जो आप जीवन में करना चाहते हैं। आपके बच्चे का भी भविष्य नहीं बनेगा। लेकिन ठीक है, इलेक्शन में पैसा दिया है, अगर उसी से जीते हैं तो हम भी अगली बार ज्यादा पैसा देंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस हमारी पार्टनर है और हम उनके साथ हैं। टीएमसी तो नहीं गया है इंडिया ब्लॉक में। अब ये बताओ, मैं एक कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर घर के पास खड़ा हूँ, पूरी पुलिस चारों तरफ, और मुझसे कहलवा रहे हो कि मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल दूं। मेरे पार्टनर है वो पार्टी। नहीं, मन की बात ये है कि कांग्रेस हमारी पार्टनर है, हमारे साथ है, अलायंस में है। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि
दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बिहार चुनाव के बाद दौरे पर अखिलेश यादव ने बेंगलुरु में जिस तरह से मीडिया को बयान दिए, उसने साफ कर दिया कि 2027 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए सपा आक्रामक पारी खेलने की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, बेंगलुरु।